हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको मार्केट टेक्निकल एनालिसिस पे ही चलता है ये यकीन हो गया? अगर नहीं हो गया तो आप कल का वीडियो देख सकते हो जहां पे निफ्टी का जो हमारा गोल्डन नंबर था क्या था 22,320 जो हमारा टारगेट 2 था। और ये भी कहा था कि मार्केट 22,320 जाने के बाद नीचे आएगा। आप देख सकते हो यही मार्केट की मूव है जो कल मैंने एक्सप्लेन कर रहा था। तो आप में से कितने लोगों ने कल का एनालिसिस समझा, कितने लोगों ने इससे के साथ प्रॉफिट कमाया, कितने लोगों को ये एनालिसिस बहुत सटीक लगा? अब मैं आपसे कमेंट में ये आपकी सब लोगों का व्यू जानना चाहता हूं। तो जो 1 साल 2 साल 3 साल से चैनल ज्वाइन करके फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप तो कमेंट करोगे ही, मुझे पता है। बट जो नए हैं उनके लिए मैं कुछ एक्टिविटी दे रहा हूं। आप क्या करना है आपको, क्योंकि कल का जो एनालिसिस है वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा, बट आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएगा, और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना है। अब आप पूछोगे व्हाट्सएप कम्युनिटी को क्यों ज्वाइन करना है, तो ये देख सकते हो कि आज डेमो पर्पस के लिए 7 एनालिसिस किए थे और इसमें से 2 हीरो जीरो थे, जो कि आप बिलीव नहीं करोगे। निफ्टी के हीरो जीरो एंट्री 25 पे था, पॉइंट्स कैप्चर्ड 103। अब यहां पे बस आप देखते रहो, सेकेंड एंट्री 20 पे था, मेड अ हाई ऑफ 78, पॉइंट्स कैप्चर्ड 28। और आप बैंक निफ्टी के भी एनालिसिस देख सकते हो, 75 पॉइंट्स, 63 पॉइंट्स, 90 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स। तो ओवरऑल इट वाज अ सुपर डुपर डे, जो भी हमारी ऑडियंस, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अब थोड़ा सा हम चलते हैं आगे कि आज हम क्या करने वाले हैं। ऑफ कोर्स कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, बट जो भी है हम कल मार्केट आवर्स में सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे। बट सबसे पहले क्या करेंगे, निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और अगर आपको ऐसे ही एनालिसिस चाहिए तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली के साथ ज्वाइंट हो सकते हो। अब बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें बिल्कुल सीखना नहीं है, तो हमें सिर्फ आप एनालिसिस दे दो, आप लेवल्स बता दो। तो उनके लिए एक हमारी साइट है टीजी लेवल्स। और बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हमें सीखना है, हमें खुद से जानना है कि ये लेवल्स कैसे निकलते हैं, हमारे पास बहुत टाइम है, हमको दिमाग लगा के देखना है कि कैसे मार्केट वर्क होता है। और उनके लिए है mentorchat.com। तो ये 2 हमारी ही साइट्स है, एक लेवल्स और एक सीखने के लिए। अब एक महत्वपूर्ण सूचना कि हाँ, आप क्या करोगे, आप फ्रॉड चैनल से बचोगे, क्योंकि हमारे नाम पे बहुत सारे टेलीग्राम के फ्रॉड चैनल्स बनाए जाते हैं। हमारा टेलीग्राम पे कोई भी चैनल नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही कस्टमर सपोर्ट नंबर है, 9152615121। ये एक ही सपोर्ट नंबर है। अब आइए देखते हैं आज के टॉप न्यूज क्या है। ऑयल इंडिया टू गो बियॉन्ड द लिमिट्स टू बूस्ट प्रोडक्शन अमिड राइजिंग क्रूड प्राइसेस। फंटास्टिक। ओएनजीसी, ओआईएल, ये जो ऑयल प्रोडक्शन कंपनीज है ना, उस पर ध्यान देना, आने वाले दिनों में अच्छे खासा मूव हो सकता है। रामकृष्ण फोर्जिंग शेयर गेन्स ऑन टाई विथ अमेरिकन ईवी मेकर, चलो अच्छी बात है, स्टॉक पे फायदा हो सकता है। मस्टैक बैक सप्लायर स्पॉट इन डिजिटल सर्विस फ्रेमवर्क फॉर यूके, तो मस्टैक भी बीच में बहुत अच्छा मूव दिया था। वोडाफोन आइडिया मेगा रुपीज 18,000 करोड़ एफपीओ ओपन्स, तो थोड़ा सा वोडाफोन आइडिया पे ध्यान देना। अब ये तो हो गए टॉप न्यूज़, ये आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, इसका सोर्स जो है वो मनी कंट्रोल है। अब थोड़ा सा निफ्टी पे आ जाते हैं। अब एक तो चीज़ है कि मैं आपको इमीडिएटली लेवल्स दे के बता सकता हूं कि कल आपको यहां से एंट्री लेना है, यहां तक जाएगा, वैसे जाएगा। बट फिलहाल मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि जब तक हम
बिरयानी में अच्छा खासा मसाला नहीं डालेंगे तो बिरयानी आपको अच्छी लगेगी नहीं, आपको उसमें रूखा सूखापन लगेगा। तो पहले देखते हैं कि मार्केट का लॉन्ग टर्म में व्यू क्या है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा वीकली चार्ट देखूंगा कि वीकली चार्ट मुझे क्या दिखा रहा है। तो वीकली चार्ट आप देखोगे तो वीकली चार्ट मुझे दिखा रहा है कुछ एक ऐसी चीज कि मार्केट में यस वीकली लेवल पे वीकनेस है, यानी कि मार्केट वीकली में वीक दिख रहा है। तो ये मुझे समझ में आया कि डेफिनेटली मार्केट में वीकली लेवल पे वीकनेस है, तो थोड़ा सा हमें संभल के रहना चाहिए। अननेसेसरली छोटे छोटे पुल बैक्स जैसे कि आज आए थे उसमें बाइंग के पीछे नहीं भागना चाहिए। बाइंग के लिए और लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, बट ये लेवल्स पे नहीं। तो इतना मुझे समझ में आया। अब मैंने जस्ट वीकली चार्ट दिखाया, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखाया और सिंपल बताया कि मार्केट में वीकनेस है, मार्केट और गिर सकता है। बट क्या आप ये व्यू से इंट्राडे कर सकते हो? डेफिनेटली नहीं है। ये वीकली चार्ट है, ये बड़े बड़े एक हफ्ते में मार्केट कितना गिरा उसका कैंडल है। इससे आप क्या एनालिसिस करोगे? आप इंट्राडे कल के लिए जो एनालिसिस है, जो खास ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए है, फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए है, उनको जरूरत है 15 मिनट्स के एनालिसिस की। 15 मिनट्स में आप हमें बताइए कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, किधर से मैं किधर तक बाय करूं, किधर से किधर तक मैं सेल करूं। तो ये सब चीज जरूरत पड़ती है एक ऑप्शन ट्रेडर को। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे लेवल्स पे ध्यान देना। मेरे हिसाब से कल थोड़ा सा तो मार्केट गैप अप होना चाहिए। कहां तक गैप अप होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा आप देख लो। ये वाला जोन है ना 22,000, मैक्सिमम जो मार्केट कल का मुंह दे सकता है वो मुझे लगता है 22,150 से लेके 22,165। तो ये एक अच्छी लेवल है मॉर्निंग के लिए कि यहां तक मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जा सकता है। तो थोड़ा सा संभल के रहना है। अननेसेसरीली ये मुंह के साथ कैरी आउट नहीं होना है कि चलो खरीद लेता हूं, ऊपर जाएगा 22,500 आएगा। कम चांसेस है ऐसा आने के। और आप एक समझ लेना, अगर मार्केट 22,350 के ऊपर चला गया तो मार्केट अच्छा खासा और थोड़े समय के लिए बुलिश रह सकता है। 22,500 भी आ सकता है, 22,700 भी आ सकता है। तो हम मार्केट में कौन से लेवल के बाद बुलिश रहेंगे? 22,350। बट कल मार्केट पुल बैक कहां तक ले सकता है? ये है ट्रेंड चेंज की लेवल 22,350 की। डाउन ट्रेंड से मार्केट चला गया अप ट्रेंड में, बट 22,000 पुल बैक कहां तक आ सकता है? ये नंबर याद रखना, 22,165 से लेके 22,150 तक आपको कल एक थोड़ा सा पुल बैक दिख सकता है। इसका मतलब क्या है? तो मार्केट ऐसे जाएगा और फिर जो मेरा गोल्डन फिगर है कि मुझे जो लगता है कि मार्केट यहां से अब ऊपर जाने वाला है, वो नंबर कौन सा है? तो वो नंबर है 21,800। अब क्या ये कल आएगा? थोड़ा सा मुश्किल है। तो बट एट द सेम टाइम हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। अगर 22,165 से लेके 22,150 के आसपास अगर रिवर्सल आया, 165 से लेके 150 अगर रिवर्सल आया तो पहला टारगेट कौन सा रहेगा? स्ट्रेट अवे 22,000। और ये पूरे डाउन ट्रेंड का एक अच्छा सपोर्ट कहां पे आपको मिल सकता है? 21,750 से 800 तक। क्या ये लेवल्स कल ही आ जाएंगे?
थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट एट द सेम टाइम कल आपको 150 पॉइंट नीचे के मिल सकते हैं, राइट। 22,000 तक तो जा सकता है, और थोड़ा बहुत आप देखोगे तो और 22,000 से लेके 21,950 भी आ सकता है। इसका इन डेप्थ एनालिसिस कल मार्केट आवर्स में करेंगे, बट ये आपको समझ में आया रहेगा कि मार्केट कल थोड़ा सा ऊपर जाने वाला है। मैक्सिमम कह रहा हूं ये नंबर्स है 22,100, 165 से लेके 150 में भी, बीच में ही 22,100 के पास, 100 के आसपास भी नीचे आ सकता है। पहला टारगेट कौन सा है ये तो आपको आराम से पता चल रहा है कि 22,000 का पहला टारगेट है। मंडे ट्यूसडे 21,800 या 21,750 आ सकता है, और उसके बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ट्रेंड रिवर्सल की। तो ये एनालिसिस आपको अगर जानना है कि ट्रेंड रिवर्स कहां पे हो सकता है, लॉन्ग टर्म बाइंग कहां पे होनी है, तो ये मैं तभी ही आपको पता चलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहोगे, मेरे साथ जुड़े रहोगे। अब निफ्टी का अच्छा खासा एनालिसिस तो बता दिया, अब आगे देखते हैं कि क्या बैंक निफ्टी में भी कुछ बन सकता है। बैंक निफ्टी में भी सेम कंसेप्ट है। बैंक निफ्टी में मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 47,500 तक। तो 47,500 तक जाएगा, राइट। कहां तक आ सकता है, तो 47,500 से स्ट्रेट अवे 47,000 आ सकता है। और आप पूछोगे बैंक निफ्टी का लोवेस्ट पॉइंट कौन सा रहेगा, तो बैंक निफ्टी का लोवेस्ट पॉइंट चलिए देखते हैं डेली में किधर हो सकता है। बहुत सिंपल है, 46,500 ये लोवेस्ट पॉइंट हो सकता है बैंक निफ्टी का। वापस एक बार, बैंक निफ्टी का लोवेस्ट पॉइंट 46,500 हो सकता है, जिसको टच करके बैंक निफ्टी वापस जाएगी। तो कल के लिए बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना है थोड़ा सा बता देता हूं, वापस एक बार रिवीजन करेंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी ऊपर जा सकती है, कहां तक जा सकती है चलिए देखते हैं, वापस रिवीजन इंपॉर्टेंट है। कहां तक जा सकती है, 47,500 तक जा सकती है, फैंटास्टिक। उसके बाद में नीचे गिर सकती है। पहला टारगेट क्या हो सकता है, 47 के। और बस दिन भर में 400-500 पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। और ये एक साथ मीन्स इतने आसानी से नहीं गिरेगी, राइट। थोड़ा बहुत तो करके पुल बैक देगी, बट जो लोवेस्ट पॉइंट है, लोवेस्ट पॉइंट वो कहां तक है, 46,500। क्या ये पॉइंट कल ही आ सकता है, मैंने ऐसे नहीं कहा, मंडे को भी आ सकता है, ट्यूसडे को भी आ सकता है, बट यहां से बैंक निफ्टी का ट्रेंड रिवर्सल अप ट्रेंड में जाना शुरू हो सकता है। तो होप आपको ये दोनों पॉइंट समझे रहेंगे। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स के लिए अलर्ट रहना, अच्छा खासा सेंसेक्स में ट्रेड बन सकता है। अब देखेंगे आईडीबीआई, क्या आईडीबीआई अप ट्रेंड में है, तो यस आईडीबीआई अप ट्रेंड में ही है। क्या आईडीबीआई अब लेने के लिए सही है, तो थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि आईडीबीआई साइड ट्रेंड में जा रहा है। मैं आईडीबीआई कब लूंगा, तो मैं आईडीबीआई सीरियसली अगर कहूँ ना, तो मैं वैल्यू 70 के आसपास देख रहा हूं। तो 70 अगर आईडीबीआई आ जाएगा ना, फिर मैं जो लूंगा तो 90 आराम से आ जाएगा। बट फिलहाल आईडीबीआई लेने के हिसाब से सही नहीं है। गोदरेज प्रॉपर्टीज आइए देखते हैं क्या है। तो क्या गोदरेज प्रॉपर्टीज अप ट्रेंड में है, फैंटास्टिक अप ट्रेंड में है। क्या अब सही समय है लेने का, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नीचे आ रहा है। कहां तक आ सकता है, 2400 तक आ सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, वापस ऊपर जा सकता है। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए। यूनियन बैंक क्या सही है, यूनियन बैंक का साइड ट्रेंड मोस्टली खत्म हो सकता है। इसके लिए मैं जो फिगर एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना यूनियन बैंक का, कि 135 से ऊपर जाएगा। तो 135 ये यूनियन बैंक का गोल्डन नंबर है। यहां पे कहीं तो भी सपोर्ट लेके करके ऊपर जाके
160 तक जा सकता है। तो यूनियन बैंक पे थोड़ा सा ध्यान देना, आराम से 25 से 30% अगर टेक्निकल एनालिसिस आपको समझ जाएगा कि ये कैसे चलता है तो कमा सकते थे। तो आप पे है कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। ऑलरेडी आपको दोनों लिंक्स दे चुके हैं हम, आप फटाफट ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलिए। कमेंट्स करके बताइए कि आज आपका दिन कैसा गया, आपको कल के एनालिसिस का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। कल वापस देखेंगे कि क्या मार्केट हमारे ही दिए गए एक अप्रॉक्सीमेटली पाथ पे चलता है कि नहीं चलता है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कल का मार्केट। मॉर्निंग को ही अलर्ट रहना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।